वेलकम एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज का जो है वीडियो लेके आया हूँ ट्रिक्स एंड हैक्स ऑफ सीपीएम नेटवर्क्स। सीपीएम और पोर्ट नेटवर्क्स जो होती है हमारे पास, उनकी कुछ ट्रिक्स और हैक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। शॉर्ट ट्रिक्स है, सिंपल एंड ईजी है, याद रखना बहुत ज़्यादा ईजी है और इससे आपका लॉट ऑफ टाइम जो है वो सेव होगा और एग्ज़ाम में जो है आप विद इन सेकेंड्स ऐसे क्वेश्चंस जो भी मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगा उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप एग्ज़ाम में विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हो और जो है अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। तो ट्रिक क्या है, चलिए हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द ट्रिक। जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास जो फ्लूट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूट्स, टोटल फ्लूट, इंडिपेंडेंट फ्लूट, फ्री फ्लूट, खासकर ये तीन फ्लूट्स जो है इनको याद रखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। मैं मुश्किल नहीं कहूँगा, हर किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है ये फ्लूट्स, टाइप्स ऑफ फ्लूट्स को कैलकुलेट करने में, तो मैं उनके लिए ये ट्रिक लेके आया हूँ। स्पेशली उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इससे। डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जो है गौर से देखिए। तो जो ये तीन फ्लोट्स हैं, जब हमें ये कैलकुलेट करने होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन होता है। हमें पता नहीं चलता कि भाई हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस करें, हम लेटेस्ट फिनिश टाइम से अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस करें, या हम क्या करें। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है आपको बिल्कुल नहीं रहने वाला है। इस ट्रिक से आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप इजीली जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे और कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी ड्रा करूँगा, सिंपली जो है मैं एक एक्टिविटी ड्रा करूँगा। तो ये इसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ। दिस इज़ माय इनिशियल इवेंट एंड दिस इज़ माय हेड इवेंट, ठीक है ना। तो ये एक एक्टिविटी है आई जे, दिस इज़ माय एक्टिविटी, एंड यहाँ पे मैं डी से जो है ड्यूरेशन रिप्रेजेंट करूँगा, यानी कंप्लीशन टाइम ऑफ दिस एक्टिविटी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अर्लीस्ट टाइम्स और जो मेरे लेटेस्ट टाइम्स होते हैं एक्टिविटी के, उनको प्लेस करना है। लेकिन याद रखना है इनको राइट वे में प्लेस करना है। अगर हम इनको ज़रा सा भी शफल करेंगे तो सारी ट्रिक जो है वो ख़राब हो जाएगी। इट विल नॉट वर्क। आपको करना क्या है, जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम्स है उनको आप अर्लीस्ट टाइम्स को आपने इवेंट्स के ऊपर प्लेस करना है। यानी जैसे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यहाँ पे और अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो कि एंड इवेंट पे आएगा, तो वो आपको ऊपर प्लेस करना है। इसी तरह से लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम आपको लोअर साइड में प्लेस करना है, अपने अपने इवेंट्स के नीचे। स्टार्ट इवेंट के नीचे स्टार्ट टाइम और फिनिशिंग इवेंट के नीचे फिनिश टाइम, ठीक है ना। अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट फिनिश हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक तो आपको आएगा, ये पता है आपको। जब भी हम कोई एक्टिविटी ड्रा करते हैं तो इसी तरीके से जो है ये अरेंजमेंट हम शो करते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया। लेकिन अब ट्रिक क्या है, जैसे कि मैंने बताया जो भी हमारे पास टाइप ऑफ फ्लूट्स होते हैं तो उनको रिमेंबर रखने की एक ट्रिक है। जैसे कि आप ये अरेंजमेंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक एरो उठाना है जो स्ट्रेट जाएगा यहाँ इसकी ओर। एक एरो आपका डाउनवर्ड्स पॉइंट करेगा और एक एरो आपका यहाँ से स्टार्ट होके अपवर्ड्स जो है वो आपका जाएगा। आपको हर किसी के ऊपर मेंशन करके रखना है। जैसे आप इस पे मेंशन करोगे एफ एफ मीन्स फ्री फ्लोट, इसको आप मेंशन करोगे। आई एफ मीन्स इंडिपेंडेंट फ्लोट, एंड यहाँ पे टी एफ आप लिखोगे, दैट इज़ टोटल फ्लोट। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप लिखोगे तो आपको याद होना चाहिए, आपको रिमेंबर करना है। यहाँ पे माइनस डी जो है आपको हर किसी के साथ लगाना है, ये आपको याद रखना है। ड्यूरेशन आपको हर किसी के साथ जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एरो इसकी तरफ प्लेस किया, एरो पॉइंट किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप अर्लीस्ट फिनिश में से अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपने माइनस करना है और एक्टिविटी ड्यूरेशन उसके बाद आपने इसमें से माइनस करनी है। आपको क्या मिलेगा, फ्री फ्लोट। सिमिलरली अर्लीस्ट फिनिश माइनस लेटेस्ट फिनिश माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन विल गिव यू इंडिपेंडेंट फ्लोट, एंड लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। याद रखना है एक्टिविटी ड्यूरेशन हर किसी के साथ माइनस करनी है,
एंड दिस विल गिव टोटल फ्लोट। तो इस तरीके से, जैसे कि जो एरो स्ट्रेट जा रहा है ना यहाँ से, वो मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्री फ्लोट। जो एरो डाउनवर्ड्स आ रहा है दैट इज़ इंडिपेंडेंट फ्लोट। जो एरो अपवर्ड जा रहा है ना दैट इज़ टोटल फ्लोट। इस तरह से आप याद रख सकते हो। और जो है ड्यूरेशन आपको हर किसी के साथ माइनस करनी ही है। तो दैट इज़ इट। तो हो गया, बस इतना ही आपको करना है। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको रोज़ जो है या दिन में आप जितनी बार चाहो उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो ब्लैंक पेज पे। इसी तरह से ये अरेंजमेंट जो है वो ड्रा करो, कुछ नहीं करना है, बस अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश। और फिर इसी तरीके से ये आपका क्या हो गया, फ्री फ्लोट। ये मेरा हो गया इंडिपेंडेंट फ्लोट। और ये जो ऊपर जा रहा है दैट इज़ टोटल फ्लोट। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। इस तरह से ये अरेंजमेंट आपको बहुत दफ़ा अपने योर सेल्फ जो है वो ड्रा करना है। जब आप ड्रा करोगे तो आपको याद हो जाएगा और इजीली इन फ्लोट्स को आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और जो हमारा इंटरफेरिंग फ्लोट होता है, सॉरी इंटरफेरिंग फ्लोट, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट है, उसकी फार्मूला डायरेक्ट है, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। तो वो ईजी है, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। सो दैट इज़ ईजी। टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट इज इक्वल टू इंटरफेरिंग फ्लोट। यहाँ पे आपको एक्टिविटी ड्यूरेशन माइनस नहीं करनी है। ठीक है ना, एक्टिविटी ड्यूरेशन माइनस नहीं करनी है, सिर्फ टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, दैट इज़ इंटरफेरिंग फ्लोट। बाकी 3 फ्लोट्स जो है मैंने आपको उसकी ट्रिक दिखाई, तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है, आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इस ट्रिक को आप बार बार प्रैक्टिस करो। सो होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।